देखिए, बच्चों का जो सिलेक्शन है ना ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट के ऊपर ठीक है, डिपेंड बहुत करता कम है। बच्चा बहुत सारे आपका बच्चे फिजिक्स सुन रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स लोग भी बोलते हैं 20 साल 25 साल टेस्ट देना चाहिए, प्रीवियस ईयर उठा के 25 नहीं साल नहीं लगा लेना चाहिए। 25 जन्म से पहले का टेस्ट, जन्म से पहले का पीवाईक्यू नहीं बनाना है। हमारा कहना है मैक्सिमम 7 से 8 साल का क्वेश्चन बच्चा बना लेगा, वो सफिशियंट है। आज के टाइम में क्या हो गया कि यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो 50 रुपया में भी सब्सक्रिप्शन मिलता है। अब 50 रुपया के चक्कर में बच्चा ले लेता है सस्ता के कारण। अंतिम समय में बच्चे का क्या करना चाहिए जब एग्जाम नजदीक आता है? एग्ज़ाम नज़दीक है, जो बच्चे ने पहले पढ़ा है, जो टेस्ट पेपर उसने दिया है उसी टेस्ट पेपर को उठाए और बनाए, नया कुछ भी नहीं करे। नया कुछ करना ही नहीं है, जो उसने पढ़ा है, जो क्वेश्चन बनाया उसी को रिपीट करे बस। आप सबका पैटर्न देखिए आप पढ़ने का, तो साल भर सबका एवरेज पढ़ाई चलता है, तो रिजल्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। गोयल इंस्टीट्यूट के एक और जाने माने टीचर है, इनके कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमबीबीएस कंप्लीट करके, कई ऐसे बच्चे हैं जो एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, पीएमसीएच में पढ़ाई कर रहे हैं, जिपमर में सिलेक्शन हुआ है, इंडिया के जो भी टॉप कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, बच्चे आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। आज सर से सौभाग्य हुआ, बात करने का मौका मिला है, सर से बात कर रहे हैं। सर, एवरी डिटेल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चे को? देखिए, बच्चों का जो सिलेक्शन है ना ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, और सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो बाद में दिक्कत हो जाता है। अच्छा। कंसिस्टेंसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई बच्चा रैंक 1 लाता है, या कोई बच्चा रैंक 2 लाता है, या रैंक 100 लाता है, आप सबका पैटर्न देखिए आप पढ़ने का, तो साल भर सबका एवरेज पढ़ाई चलता है। लास्ट मोमेंट में 2 या 3 महीने उनका स्पीड बढ़ जाता है। आप रेस देखो होंगे, रेस में मान लीजिए किसी को 25 चक्कर लगाना है, तो 23 चक्कर तक बड़ा वो साथ साथ चलता है, भीड़ के साथ चलता है। लास्ट 2 चक्कर में अपना स्पीड बढ़ा देता है। यहाँ भी वही है, हर एक एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। आपने साल भर एवरेज पढ़ाई किया है, और लास्ट मोमेंट में अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया 1 महीना, तो फिर आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। तो लास्ट 2 का 3 महीना बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें बच्चा अगर अच्छे ढंग से पीछे वालों को रिवाइज कर दिया, अपना मोमेंटम बढ़ा दिया, टाइम और बढ़ा दिया पढ़ने का, तो रिजल्ट हो जाता है। पूरा का पूरा ये गेम इसी का है। और पढ़ाई सबका कमो बेस साल भर एवरेज चलता है, जो पढ़ने वाले बच्चे, जो नहीं पढ़ने वाले उसका तो बातें हटा दीजिए। तो रिजल्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में कंसिस्टेंसी अगर रहेगा और कंसंट्रेटेड स्टडी रहेगा। आज के टाइम में क्या हो गया कि यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो 50 रुपया में भी सब्सक्रिप्शन मिलता है। अब 50 रुपया के चक्कर में बच्चा ले लेता है सस्ता के कारण। अब ले लिया, उसको कभी मन नहीं किया तो देखने लगा सब्सक्रिप्शन वाला सवाल या कुछ भी। अब उस 50 रुपये के चक्कर में अपना टाइम कितना वेस्ट करता है उसको पता ही नहीं चलता है। हम ये नहीं रहे कि कंटेंट खराब है बढ़िया, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। उस 50 रुपये के चक्कर में उसका टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कि कंसंट्रेटेड जो पढ़ाई होनी चाहिए उस पर उसका फोकस ही हट जाता है उससे, और उसका बड़ा ही बैड इफेक्ट पड़ता है। तो हम कह रहे हैं कि पढ़ाई बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, कंसंट्रेटेड पढ़ाई होगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई होगा। लास्ट का 3 महीना बच्चा अच्छे से करेगा तो रिजल्ट कन्फर्म होगा। और एक चीज़ और, यहाँ जैसे बहुत तरह से बच्चे पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि रिजल्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है टेस्ट का। अगर बच्चे ने टेस्ट दिया और टेस्ट के बाद रिव्यू किया है, एनालिसिस किया है, कि एनालिसिस करने का मतलब ये है कि टेस्ट अगर बच्चे ने दिया है तो गलतियाँ भी होती है, सही भी होता है, तो गलती किस वजह से हुआ है। गलती होने का 2-3 रीज़न होता है। एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होते हैं, एक सिली मिस्टेक्स होते हैं, और एक कि बच्चा पढ़ा ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है। तो वो अगर उसको एनालिसिस करेगा तो उसको पता चलेगा कि हमसे गलती किस वजह से हुआ है। अगर उस गलती को पकड़ लेता है कि इस वजह से गलती हुआ है, तो टीचर से मिल के या जो भी चीज़ है टीचर से मिल के अपना वो दूर करे। उससे क्या होता है, टेस्ट से इम्प्रूवमेंट होता है। टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप अच्छा परफॉर्म करिए, टॉप करिए। टेस्ट इसलिए होता है कि बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव अपने आप को करे। इसलिए बहुत सारा टेस्ट लिया जाता है ताकि इम्प्रूवमेंट करते करते एक अच्छा लेवल तक पहुंचे और फाइनल उसका सिलेक्शन हो।
तो टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेस्ट देना नहीं, टेस्ट के बाद एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट अगर 3 घंटे का चल रहा है ना, एनालिसिस करने में 4 घंटा भी लग सकता है, 5 घंटा भी लग सकता है। तो बच्चे को लगता है अरे इसमें तो 5 घंटा लग गया, 4 घंटा लग गया, लेकिन वही उसको रिजल्ट दिलाएगा। क्योंकि गलतियाँ जो हो रही है अगर वो रिमूव नहीं होगा, फिर दोबारा वही गलती होगा, और दोबारा गलती अगर हो गया तो रिजल्ट आपका ख़राब हो गया। एक बच्चे को कितना टेस्ट देना चाहिए सर आपके अकॉर्डिंग? टेस्ट तो जितना हो सकता है मैक्सिमम, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है दे सकता है, दे दे, बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता रहा हूँ गोल का जो टेस्ट सीरीज है ना, ये इतना ज़्यादा होता है, बच्चा अगर टेस्ट सीरीज दे करके चला जाए, कुछ नहीं पड़े, टेस्ट सीरीज दे दे, उसका एनालिसिस कर दे और जाके एग्जाम में बैठ जाए, उसका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी पूर्वक उसका रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि टेस्ट इतना ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है कि क्वेश्चन रिपीट करने लगते हैं और क्वेश्चन तक बच्चे को याद हो जाता है अगर वो ईमानदारी पूर्वक देगा तब। वैसे टेस्ट में बैठने वाले बहुत मिलते हैं, एनालिसिस करने वाले देखिएगा बहुत कम बच्चा मिलता है। बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स लोग भी बोलते हैं 20 साल 25 साल टेस्ट देना चाहिए, प्रीवियस ईयर उठा के 25 नहीं साल का नहीं, लेना 25 जन्म से पहले का टेस्ट, जन्म से पहले का PYQ नहीं बनाना है। हमारा कहना है मैक्सिमम 7 से 8 साल का क्वेश्चन बच्चा बना लेगा, वो सफिशियंट है। जन्म से पहले 1991 का पैटर्न चेंज कर गया है ना, पैटर्न चेंज गया तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होना चाहिए। अब 89 का क्वेश्चन बना के क्या करेगा बच्चा, उस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, तो वेस्टिंग ऑफ टाइम है, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। करंट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए बच्चों को। बहुत पुराना क्वेश्चन बनाने से हमको नहीं लगता है कोई बेनिफिट पहुंचता है, कोई बेनिफिट नहीं पहुंचता। अंतिम समय में बच्चे का क्या करना चाहिए जब एग्जाम नजदीक आता है? एग्ज़ाम नज़दीक है, जो बच्चे ने पहले पढ़ा है, जो टेस्ट पेपर उसने दिया है, उसी टेस्ट पेपर को उठाए और बनाए, नया कुछ भी नहीं करे, नया कुछ करना ही नहीं है। जो उसने पढ़ा है, जो क्वेश्चन बना है उसी को रिपीट करे बस, और कुछ उसको नहीं करना है कि यहाँ का क्वेश्चन बना लिए वहाँ का नहीं। जो तुमने बनाया है, जो तुमने टेस्ट पेपर दिया है, उसको उठाओ और उसको बनाओ और जाके एग्ज़ाम दे दो, रिजल्ट होगा। 2025 में बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठे हैं, 2026 में क्या सीन रहना है कुछ? ये तो क्या सीन रहेगा, ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि क्या रहेगा। लेकिन 2025 में जिस तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ था, तो 2026 में भी मॉडरेट क्वेश्चन आएगा। वैसा कुछ हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने वाला। लेकिन एग्ज़ाम का क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, ये एग्जैक्टली बता पाना तो बड़ा मुश्किल काम है। वो तो एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में कैसा आया होगा। बच्चे को अभी मोटिवेट करने के लिए सर क्या कहना चाहेंगे बच्चे? मोटिवेट करने के लिए सबसे पहली बात क्या है ना, देखिए इंटरेस्ट होता क्या है कि मैं आपको बता दूं कि बच्चा जब शुरू में आता है ना, तब बड़ा ही एनर्जी के साथ पढ़ता है, क्योंकि सिलेबस बड़ा ही कम रहता है। किसी में एक चैप्टर हुआ है तो बड़ा एनर्जी से पढ़ता है। जैसे जैसे सिलेबस का भार बढ़ता है तो बच्चा का कंसंट्रेशन लेवल घटने लगता है। घटने इसलिए लगता है क्योंकि पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है। तो उसको दूर करने के लिए बीच बीच में यहाँ मोटिवेशन क्लास भी चलता है, गोल की तरफ से सेमिनार भी होता है, तो उसमें पार्टिसिपेशन बच्चों को लेना चाहिए, करना चाहिए। बच्चे जो कॉलेज में MBBS कॉलेज में तो उनको भी बुलाया जाता है, तो मिलने के बाद मोटिवेशन बनता है। और उससे भी मोटिवेशन नहीं बनना है तब बच्चों को जो है ना जाके PMCH में एक बार घूम लेना चाहिए, IGMS में जाके घूम लेना चाहिए, या किसी भी जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं जाके घूम लेगा तो उसको एहसास होगा कि कितना ज़रूरी है डॉक्टर बनना। क्योंकि आप देखते होंगे कि आप PMCH में एक बार चले जाइए, आपको ही पता होगा, एक आपको डॉक्टर से मिलना है, एक्सरे कराना है, आपको 2 दिन लग जाता है। तो वो भीड़ देख कर, दर्द से लोग करा रहा है, उसको देख करके मोटिवेशन आ ही जाता है। अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो अब उसको उससे भी मोटिवेशन नहीं आ रहा तो उससे मतलब क्या बताया जा सकता है, उससे मोटिवेशन आ ही जाए। एक स्टूडेंट को नॉर्मल कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए? ये पढ़ाई नॉर्मल डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा। कोई बच्चा किसी चीज़ को 10 मिनट में ग्रास्प कर लेता है, उसी चीज़ को किसी बच्चे को 2-2 घंटा लगता है। तो ये कितना पढ़ना चाहिए ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी बच्चे का ब्रेन बहुत शार्प होता है, बहुत अच्छे से समझ लेता है कम टाइम में, तो ये बताना मुश्किल है। लेकिन 7 से 8 घंटा एवरेज पढ़ाई अगर बच्चा किया, पहले मान लीजिए 5 ही घंटा पढ़ा है, 3 महीना में 7 से 8 घंटा मेहनत कर देगा ना, 3 महीना, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा। कभी कभी सेंटर पे देखते हैं बहुत सारे बच्चे, क्राउड भीड़ देख के नर्वस हो जाते हैं।
देखिए, भीड़ से नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। आपको भी पता है कि 25 लाख बच्चों में से सिलेक्शन होता है कितने का? 30 से 40 हज़ार जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। परसेंटेज निकालिएगा तो 0.67 आता है। मतलब ये है कि 100 बच्चा में मात्र 0.67 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब एक बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो भीड़ से डरना नहीं है, वो भीड़ के पार्ट है। कंपटीशन तो मात्र 2 लाख 3 लाख के बीच ही होता है। तो ये भी उनको बताना पड़ेगा। बच्चे शुरुआत में 10th पास करके आते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि भीड़ है वो। कंपटीशन का हिस्सा मात्र 3 ही लाख लोगों के बीच में है, 3 से 4 लाख। उसमें आपको फाइट करना। 3 से 4 लाख ज़्यादा स्टूडेंट थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। उससे फाइट करो तुम, 25 लाख को मत देखो और अपना पोटेंशियल देखो ना, अपने से कंपैरिजन करो। अपना हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, तुम्हारा जो रिजल्ट आ रहा है कि भाई इस टेस्ट में हमारा 400 मार्क्स आया है, तो अगले टेस्ट में 420 करना है, 500 करना है। दूसरे से कंपटीशन क्या रखना है? अपने आप से कंपटीशन रखना है तो अच्छा इम्प्रूवमेंट कभी होगा। कभी ये देखते हैं बच्चे को 500 नंबर आता है, 550, 500 करीब करीब कट ऑफ से कुछ कम रहते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि नहीं अब हमको बीडीएस कर लेना चाहिए, आयुर्वेदिक ले लेना चाहिए, होम्योपैथी ले लेना चाहिए। क्या ये सही रहेगा या बच्चे को एमबीबीएस के लिए एक साल ड्रॉप लेना चाहिए? देखिए, मैं ये डिपेंड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि कोई बच्चा 12th क्लास में है और पेयरिंग में है, उसको कट ऑफ से थोड़ा सा कम मार्क्स आया, उसका एमबीबीएस नहीं मिल पाया, तो उस तरह के बच्चों को प्रिपरेशन कर लेना चाहिए और उसको मिल ही जाता है। लेकिन जो बच्चा काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा है, तो उस केस में उस बच्चे को बीडीएस या आयुर्वेदिक मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। और आज के टाइम में आपको ही पता है कि आयुर्वेद का जो इफ़ेक्ट है, आयुर्वेद का जो अब जो तरीका है आयुर्वेद में पहले से चेंज कर गया है। लोगों का रुझान भी आयुर्वेद की तरफ काफ़ी बढ़ गया है, होम्योपैथ की तरफ रुझान भी बढ़ गया है। तो खराब नहीं है, अच्छा है। तो काफ़ी दिनों से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन जो करंट में है या अभी 1 या 2 साल हुआ है तो उसको तैयारी कर लेना हो जाता है। मैंने ऐसे बच्चों को हम लोग जानते भी हैं जो तैयारी किया, बीडीएस मिल रहा था लेकिन इस बार एमबीबीएस मिल गया है। तो होता है, ये तो डिपेंड करा है कि बच्चा कितने साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता चलिए है। बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत कुछ आप बातें बातों में बहुत सारे कुछ बोल दिए। अगर इतना बच्चा अगर कर ले तो रिजल्ट हो जाएगा। एकदम काफ़ी कुछ अच्छा बात बताए हैं बच्चों के लिए। 100% रिजल्ट होगा, बशर्ते कि उस चीज़ को बच्चा फॉलो करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी कुछ सर बोल दिए, इसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपको।